वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबके। आप अगर कनाडा आने के बारे में सोच रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आप ये वीडियो देखें, बिकॉज आज मैं उन लोगों के बारे में बात करूंगा जिनके लिए कनाडा सही नहीं है। अगर आप इन लोगों में से हैं तो आप कनाडा को अवॉइड करें, बिकॉज यू विल नॉट बी सक्सेसफुल, या आपको हार्ड टाइम होगा, या आप खुश नहीं होंगे। बेसिकली आप जैसे लोगों के लिए कनाडा अच्छा नहीं है। और वो कौन है, आइए हम इस वीडियो में आके बात करते हैं। भाई भाई, नंबर वन पे वो लोग कनाडा आते हैं, कनाडा ना आए बेसिकली जो क्विक रिजल्ट्स चाहते हैं। क्या मतलब, वो ये चाहते हैं कि हम कनाडा जाएंगे, 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर सब चीजें ठीक हो जाएंगी। घर से लेके बच्चों का सेटल से होने से लेके जॉब बिजनेस जो भी है, हम सब चीजों को फिगर आउट कर लेंगे, राइट, इन द फर्स्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर। तो भाई देखें, मैं आपकी एक्सपेक्टेशन को बर्स्ट कर देता हूं। आपको कनाडा में एटलीस्ट 3 से 5 साल लगते हैं सेटल होने में। तो अगर आप कनाडा, बेसिकली आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं यहां पे आके सेटल हो जाऊंगा क्विकली, आप नहीं आए कनाडा, राइट, बिकॉज आपके लिए नहीं अच्छा है कनाडा, राइट। यू विल स्ट्रगल विद इट, वही आके आप डिसअपॉइंट होंगे। देयर इज नो पॉइंट इन इट। सेकेंड तरह का बंदा जिसके लिए कनाडा नहीं है, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, राइट। क्या मतलब, देखो, जब आप कनाडा आते हो आपको 6 महीने से लेके 1 साल तक का खर्चा लेकर आना है, राइट। तो अगर लेट्स से कि फैमिली ऑफ 4 है, तो एटलीस्ट आपको 40 से 50 हजार डॉलर एज अ बैकअप लेकर आना है, सेटलमेंट फंड्स। जब तक आपको जॉब मिले, जब तक आप बिजनेस करो, जब तक आप पैसे बनाना शुरू करो, राइट। तो भाई बहुत सारे लोग मुझे रीच आउट करते हैं कि अली भाई मेरे पास 10 हजार है, 5 हजार है, मेरे पास 15 हजार पड़े हुए हैं। आप कनाडा को अवॉइड करो, रीजन बीइंग कि यहां पे आप आओगे, आप स्ट्रगल करोगे, आप फाइनेंशियली स्ट्रगल करोगे, आपको स्ट्रेस होगी। जाहिर सी बात है, जब पैसे नहीं है तो भाई, जब आपका खर्चा तो चल रहा है, रेंट तो हर महीने चल रहा है, बाकी खर्चे तो चल रहे, खाना पीना तो है, तो क्या होता ये है कि 10 हजार डॉलर के साथ आए हो और 3 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर वो पैसे चले गए। अब आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अब आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, भाई। तो अगर आपके पास एटलीस्ट सेटलमेंट फंड्स, और 1 साल तक के, मैं बोलूं सेटलमेंट फंड्स तक के पैसे नहीं है, आप कनाडा को अवॉइड करें। रीजन बीइंग कि यहां पे आके आपका खर्चा पूरा नहीं होगा। आप अपने लिए भी टाइम वेस्ट करेंगे, डिसअपॉइंट भी होंगे, पर होगा ये है कि आप बेजार होकर वापस चले जाएंगे, राइट, ओके। यहाँ आप बहुत स्ट्रगल करेंगे यहाँ पे पैसे बनाने के लिए, जब तक आपके पैसे खत्म होते हैं और जब तक आपकी इनकम शुरू होती है, राइट, ओके। ये गैप आपके लिए बहुत भारी पड़ता है, राइट। तीसरे तरह के लोग, ये वो लोग हैं जो अपने मुल्कों के अंदर बहुत अमीर हैं, बहुत वेल सेटल्ड टू द पॉइंट कि उनके नौकर चौकर हैं, राइट, मासी आती है। क्योंकि देखिए कनाडा में ये तो सारी चीजें नहीं मिलनी है आपको, आपका सारा काम खुद करना है। अब मैं अभी लाइक लॉन्ड्री की बात करता हूं, मैं सफाई भी घर की हम करते हैं खुद, लॉन्ड्री भी हम खुद करते हैं, हमारे पास ड्राइवर भी नहीं है, तो सारे काम हम हमें खुद करने पड़ते हैं, राइट। तो ऐसे लोग हैं जो लेट्स से कि मिडल ईस्ट में, पाकिस्तान, इंडिया के अंदर, या दुनिया में कहीं पे भी बहुत वेल सेट है, राइट, ओके। उनके पास बहुत पैसा है, वहां पे उन्होंने एक अच्छा, एक स्ट्रॉन्ग अपना बेस बना लिया है, राइट, ओके। उन लोगों का लेट्स से कि अगर लाइफस्टाइल इधर है ना, और वो कनाडा में क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका लाइफस्टाइल यहाँ पे आके मैच करेगा, और वहीं यहाँ से वो शुरू करेंगे, तो दैट्स रॉन्ग। हाँ, उनका लाइफस्टाइल वहां या अपने होम कंट्री में यहाँ पर है, वो कनाडा में यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, और उनको टाइम लगेगा आते आते। पर बहुत क्या होता है कि बहुत सारे वो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार मेरे पास तो इंडिया के अंदर ड्राइवर था, या मैं तो, मेरी प्याज खत्म हो जाती तो मैं बोलता था छोटे प्याज लेकर आ रही, यहाँ पे तो टमाटर खत्म हो गया, प्याज खत्म हो गई, खुद आपको लेने जाना पड़ रहा है। तो अगर आप बहुत सेट हैं, अगर आप बहुत अच्छे पैसे बना रहे हैं, और बाकी अदरवाइज आपको कोई मेजर चैलेंज नहीं है जिंदगी में, भाई सेफ्टी का कंसर्न नहीं है, लेट्स से कि आप रिलीजियसली आप है ना, कोई माइनॉरिटी नहीं है जो प्रोसिक्यूट, तो बेसिकली आप क्यों मूव कर रहे हैं फिर, राइट। तो आपके लिए भी कनाडा नहीं है, राइट, ओके। फोर्थ पर्सन, ये वो लोग हैं कि जो लेट्स से कि एक करियर में जिन्होंने बहुत सक्सेस हासिल की है। लेट्स से कि आप है ना डॉक्टर हैं अपने मुल्क के अंदर, यू आर 40 प्लस ईयर्स ओल्ड। अब आपको करियर चेंज नहीं करना, ना ही आपको कनाडा में आके रीसर्टिफाई करना है,
तो आपके लिए भी कनाडा नहीं है। क्यों, क्या होता है, बहुत सारे लोग अपने करियर्स के अंदर बहुत वेल सेट होते हैं अपने होम कंट्री के अंदर। जब वो कनाडा आते हैं तो उनकी डिग्रीज, उनकी जो क्वालिफिकेशंस, उनका एक्सपीरियंस उस तरह से काउंट नहीं होता। जब वो उस तरह से काउंट नहीं होता तो वो लोग डिसअपॉइंट होते हैं। एग्जाम्पल बोलते हैं, यार मैं तो अपने मुल्क के अंदर बहुत अच्छा डॉक्टर था, बहुत अच्छे पैसे बना रहा था, यहाँ पे मैं कनाडा आया तो मेरी तो डिग्री रिकग्नाइज नहीं हो रही, मेरा तो जो है ना, मेरे जो एक्सपीरियंस, मैंने जो है ना 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है वो काउंट नहीं हो रहा। भाई वो इसलिए नहीं होता क्योंकि लेट्स से कि लॉयर हो गया, डॉक्टर हो गया, डेंटिस्ट हो गए, ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो रेगुलेटेड प्रोफेशंस होते हैं, उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कनाडा में आके और पढ़ाई करनी पड़ती है और क्वालिफिकेशन करनी पड़ती है। और बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है। वो बोलते हैं भाई हम अपने मुल्क के अंदर 5-10 साल पढ़कर आ रहे हैं, इतना हमने धक्का खाया है तो हमने इंजीनियर बने या डॉक्टर बने, हम यहाँ पे आके हम क्यों वापस और धक्के खाएं। तो भाई अगर आपको धक्के नहीं खाने, अगर आपको बेसिकली या तो आप किसी और इंडस्ट्री में जाओगे, रीस्किल करोगे अपने आप को, या आप बेसिकली गो थ्रू करोगे अपनी री लाइसेंसिंग की तरफ, री क्वालिफिकेशन की तरफ। और अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आपके लिए भी कनाडा नहीं है। बिकॉज वही बात है, अपने मुल्क में आप सेट हो, वहां पे यू आर वर्किंग वेल, यहां पे आके आपको उसके कंपैरिजन में नहीं मिलेगी अनलेस एंड अनटिल आप या तो रीसर्टिफाई करें अपने आप को या रीस्किल करें अपने आप को। इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है राइट। अच्छा, 5वें नंबर पे जो बंदा लेकिन ये वो लोग हैं जो कनाडा के साथ रिलीजियसली या पर्सनल वैल्यूज इनकी अलाइन नहीं होती है राइट। क्योंकि क्या होता है, कनाडा इज अ लिबरल कंट्री, जो एक वेस्ट का कंट्री है जिसमें सारी चीजें बहुत ओपन है। यहाँ पे आपके बच्चे आपको चैलेंज करेंगे, यहाँ पे आपको जब आप बाहर निकलेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको ऐसी दिखेंगी जो आप नहीं चाहते राइट देखना। बट ये कनाडा है। अगर आपको आपकी रिलीजियस और आपकी सोशल वैल्यूज अलाइन नहीं होती इस मुल्क के साथ, या जिस तरह से यहाँ के लोग सोचते हैं, तो यहाँ पे आपको मसला होगा। क्योंकि आपके बच्चे जो है, आपकी जो सेकंड जनरेशन है, आपकी थर्ड जनरेशन है, वो आप जैसी नहीं होगी। वो यहाँ पे आएंगे, वो चेंज होंगे, दे विल अडॉप्ट न्यू थिंग्स। और बहुत सारे लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती और पसंद नहीं आती राइट। ओके, तो आप अगर उन लोगों में से है कि भाई लेट्स से कि मैं मुस्लिम हूं, मैं चाहता हूं कि भाई मेरे बच्चे इस तरह से ऑपरेट करें, या मैं हिंदू हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे इस तरह से ऑपरेट करें, या मैं क्रिश्चियन हूं, आइदर वे यहाँ पे आके हम उसी तरीके से ही हम है ना, हमारी वैल्यू सिस्टम सारा सिमिलर हो, आउटसाइड भी इनसाइड भी, तो ऐसा नहीं हो सकता राइट। इसी वजह से एक इट्स अ ह्यूज कल्चर शिफ्ट राइट, इट्स अ ह्यूज शिफ्ट राइट। तो अगर आप थोड़े से प्रोग्रेसिव लिबरल नहीं हैं, अगर आप बेसिकली थोड़े फ्लेक्सिबल नहीं हैं, आप स्ट्रगल करेंगे कनाडा में, बिकॉज आपका जो वैल्यू सिस्टम है वो अलाइन नहीं करेगा वेस्टर्न वैल्यू सिस्टम के साथ। और वही बात है, आप ट्रेडिशनलिस्ट अगर अप्रोच के साथ आ रहे हैं, आप एक कंजर्वेटिव रिलीजियस पर्सन हैं, तो आप बहुत स्ट्रगल करेंगे कनाडा के अंदर, बिकॉज वो आपका अलाइनमेंट नहीं है वैल्यू सिस्टम के साथ राइट। अब मेरे पास लिस्ट तो खैर बहुत लंबी है कौन से लोग कनाडा ना आए, पर देखिए एक सिंपल चीज है। अगर आप अपनी जिंदगी में मेजर इंप्रूवमेंट लाना चाह रहे हैं राइट, ओके, और आपको लगता है कि आपकी जो करंट लाइफ है अ, वो एक अच्छी, मतलब कि यू आर नॉट लिविंग द गुड लाइफ राइट, जिससे हम बोलते हैं परफेक्ट लाइफ, तो भाई सही है, आप कनाडा को परस्यू करें। पर अगर आपकी जिंदगी इज वेरी गुड, यूर वेल सेट, योर किड्स आर गेटिंग एजुकेशन, आपको बाकी चैलेंजेस नहीं है, लेट्स से कि आपकी लीगल इश्यूज नहीं है कहाँ पे, और आपको बाकी कोई चैलेंजेस नहीं है, तो आप कनाडा के बारे में भी डबल सोचें। बिकॉज देखिए यहाँ पे आके आपने पहले 5 साल तो आपने जो है ना मेहनत करनी है दबा के। और मसला ये होता है कि लोग उस मेहनत करने के लिए रेडी नहीं होते, या वो समझते हैं कि कनाडा जो है ना वो तो एक ड्रीम लैंड है। भाई ड्रीम लैंड तो है, पर टाइम लगता है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर समवन टू सेटल हियर राइट। ओके, और ये मसला है कि यहाँ पे आप जब वीडियोस देखते हैं, जब लोगों की बातें सुनते हैं, लोग आपसे ये शेयर नहीं करते कि भाई इट टेक्स टाइम। हाँ, जब आप 5-10 साल 15 साल कनाडा में गुजार लेते हैं, तब आपका पॉइंट ऑफ व्यू कंप्लीटली चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको अब ये घर लगना शुरू हो जाता है, आपको यहाँ की चीजें अच्छी लगनी शुरू हो जाती है, आपको यहाँ के लोग अच्छे लगना शुरू हो जाते हैं। बट इट टेक्स टाइम राइट। ओके, अब मेरे से भी पूछें, जो मैं हर रोज हर 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 सुबह शाम लोगों को बोलता हूँ कनाडा आए,
एट वन पॉइंट मुझे भी कनाडा अच्छा नहीं लगता था, स्टार्टिंग में तो मुझे 100% आई डेंट लाइक, बट ओवर द ईयर्स, ओवर द ईयर्स जैसे हमने यहाँ पे टाइम स्पेंड करना शुरू किया, जैसे हमने यहाँ पे लोगों से मिले, जैसे यहाँ पे दोस्त मिले, जैसे यहाँ पे सोशल सर्कल बनना शुरू हुआ, तो नाउ कनाडा इज होम, राइट, सो अगर आप कनाडा बेसिकली लाइक आने के लिए सोच रहे हैं, और अगर आपको हेल्प चाहिए किसी चीज के लिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं लॉटीक, LAWTIQ lawteek.com के ऊपर। आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में जाइए, क्वेश्चन करें। इसके अलावा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।